जय हिंद। आप सभी का स्वागत है IF वॉरियर के इस नए वीडियो में। आज जो हम वीडियो लाए हैं वो आपका जो अपकमिंग फेज़ 2 है, जो 2025 का फर्स्ट इनटेक था, उसको लेके बनाया गया है। आप सभी का बहुत सारा डाउट था कि 11 ASC गुवाहाटी में हमारा जो फेज़ 2 होता है वो कैसा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका सब कुछ, जो भी आपके जितने भी डाउट थे, सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं। जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि आपको 11 ASC गुवाहाटी जाने के लिए किस स्टेशन पर जाना होता है, मतलब आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। उसके बाद आप जब अपने ASC जाएंगे तो वहाँ आपको रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, रूम मिलेगा तो कितने तक का मिलता है, वहाँ रोड रनिंग होता है या फिर ग्राउंड रनिंग होता है, पुशअप्स में होल्ड होता है कि नहीं होता है, स्क्वाट्स में क्या होता है, सीटअप्स में क्या होता है। सब लोग बोलते हैं GD बहुत हार्ड होता है, GD कैसा होता है, मेडिकल कहाँ होता है, सारे चीज़ का आज जो हम सॉल्यूशन लेके आए हैं इस वीडियो में। यदि आपको और ASC का भी रिव्यू देखना है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में। हमने फेज़ 2 रिव्यू करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सभी ASC का रिव्यू पड़ा है। और जिस ASC का रिव्यू नहीं आया है, धीरे धीरे वो वीडियो आ जाएंगी चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी वो देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में अब हम आपको बताने जा रहे हैं फेज़ 2 रिव्यू का फुल, मतलब कैसा होता है गुवाहाटी में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मतलब जो पैरामीटर एयरफोर्स ने फिक्स किया है वो क्या है फेज़ 2 के लिए। तो जिसमें मेल कैंडिडेट जो होते हैं उनको 7 मिनट मिलता है 1600 मीटर की रनिंग के लिए, और फीमेल को 8 मिनट मिलते हैं। पुशअप्स केवल मेल कैंडिडेट को लगाना होता है, 10 पुशअप लगाने होते हैं 1 मिनट में, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं 1 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 15 स्क्वाट्स लगाने होते हैं 1 मिनट में। मेल कैंडिडेट को 10 सिटअप्स लगाने होते हैं 1 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 10 सिटअप्स लगाने होते हैं 1 मिनट और 30 सेकेंड में, ठीक है। आपको बता दें कि जो पुशअप्स है वो एयरफोर्स में केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने आगे। सबसे पहला जो आपका डाउट है कि भैया जो हमारा रेलवे स्टेशन है 11 ASC का सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो आपको बता दें कि देखिए आप बाहर से आइएगा दूसरे स्टेट से, यूपी, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी आइएगा, तो जो सबसे आपका जो ट्रेन आके रुकेगी वो रुकेगी कामाख्या या फिर गुवाहाटी, ठीक है। कामाख्या या गुवाहाटी, यहाँ आप आ जाइएगा। यहाँ से हज़ारा, यहाँ से आप ट्रेन, बस, टैक्सी, बहुत चीज़ मिलता है। यदि आप रेलवे स्टेशन है तो यहाँ से आप अपना गुवाहाटी से हज़ारा या फिर कामाख्या से हज़ारा तक का ट्रेन देख लीजिए। आप यहाँ से हज़ारा चल जाइए, ठीक है। और हज़ारा से आपका 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है 11 ASC गुवाहाटी, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो आपका कामाख्या और गुवाहाटी है। यहाँ से लोकल रेलवे स्टेशन हज़ारा जाना है, और वहाँ से आपका 3 से 4 किलोमीटर जो है वो पड़ेगा 11 ASC गुवाहाटी। जब आप हज़ारा पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ खुद वो लोग बोलेंगे कि आपको एयरफोर्स स्टेशन जाना है, या फिर आप बोलिएगा हमको एयरफोर्स स्टेशन जाना है, तो वो आपको ले जाके छोड़ देंगे। रहा बात रूम का, तो आपको या तो ऑटो वाला दिला देंगे, या फिर आप जहाँ जाइएगा 11 ASC के पास में तो वहाँ बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। हाँ, ये है कि स्टार्टिंग में वो आपको 1500, 2000, 1000 ऐसे करके रूम का रेंट बताएंगे, लेकिन आपको देना नहीं है। ऑलमोस्ट 500 से 600 में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बार्गेन करिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कामाख्या या गुवाहाटी है। वहाँ से आपको हज़ारा जाना है, और हज़ारा से ऑटो लेके आपको 11 ASC गुवाहाटी का सेंटर जाना है, जो हज़ारा से 3 से 4 किलोमीटर यहीं मैक्सिमम पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट। यहाँ जो आपका मेन डाउट आ रहा है कि भैया रोड रनिंग होता है या फिर ग्राउंड रनिंग होता है। मैं बता दूँ 11 ASC को रनिंग में सबसे ईजी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे ईजी सेंटर माना जाता है, ठीक है। तो आप जो इतने भी लोग फिजिकल को लेकर हेक्टिक हो रहे हैं कि नहीं यहाँ बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अपना रनिंग 7 मिनट में बॉयज़ और 8 मिनट में गर्ल्स, अभी तक तो यहाँ केवल और केवल बॉयज़ का ही सेंटर पड़ा है, अभी गर्ल्स का सेंटर नहीं पड़ा है। 7 मिनट में यदि आप 1600 मीटर अपना कंप्लीट कर ले रहते हैं तो किसी भी सेंटर पे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और बता दें रोड रनिंग होता है या ग्राउंड रनिंग होता है, तो यहाँ रोड रनिंग होता है, ठीक है। आपको 11 ASC गुवाहाटी से बस से बैठा के थोड़े दूर ले जाया जाता है, वहाँ आपका रनिंग होता है। तो ये हो गया आपका जो रनिंग होता है वो रोड रनिंग होता है, और 7 मिनट पूरे के पूरे आपको रनिंग के मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पुशअप्स, सीटअप्स और स्क्वाट्स। आपको बता दें कि पुशअप्स में स्टार्टिंग में जो आपका पुशअप्स होता है उसमें 1 से 2 सेकंड का, ठीक है, होल्ड होता है, मान के चलिए 5 से 6 तक। फिर 2 से 3 सेकंड का आपका होल्ड हो सकता है 1-2 पर, ठीक है। जब वो डाउन बोलेंगे तो डाउन बोलते टाइम ही होल्ड लगाते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस 3 से 4 सेकंड का करके जाइए। पुशअप्स इजी होता है, 2 से 3 सेकंड का 1-2 पर होल्ड लगाएंगे, बाकी नॉर्मल 1 से 2 सेकंड का ही होल्ड होता है सब पे, ठीक है। स्क्वाट, सीटअप और पुशअप
तीनों आसान है तब जब आप अपना पोस्चर सही रख रहे हैं, ठीक है। आप अपना पोस्चर सही रखिएगा तो आपको कोई आउट नहीं करेगा, ठीक है। कोई होल्ड कहीं कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। आपका जो मेन देखा जाता है 11SC गुवाहाटी में वो होता है आपका पोस्चर, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, ठीक है। तो आइए हम आपको आपका पोस्चर भी दिखा देते हैं ऑफिशियल, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल एयरफोर्स का बॉडी पोस्चर है। ये आपका पुशअप का एकदम करेक्ट पोस्चर है। ये आपका सीटअप का एकदम करेक्ट पोस्चर है। और ये आपका स्क्वाट्स का एकदम करेक्ट पोस्चर है, ठीक है। आपको पुशअप में ऐसे ही अपना बॉडी रखना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सीटअप में भी ऐसे ही अपने टो को टच करना है। और आपका जो बैक है, पीठ और हिप और हाथ ऐसे ही स्क्वाट्स में एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो गया फिजिकल का ऑल ओवर रिव्यू। सेंटर फिजिकल के पर्पज से देखा जाए तो एकदम इजी है। हाँ, आपको पुशअप सीटअप स्क्वाट्स में पूरा ध्यान रखना है अपना बॉडी पोस्चर का, ठीक है। तो अब इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हम अपना जो ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन भी ईजी होता है यदि आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है और एवरेज अपना इंट्रोडक्शन पार्ट प्रिपेयर किया और प्रैक्टिस किए हैं, देन आपके लिए इजी है। यदि आप कुछ नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एकदम ऐसे भगवान भरोसे बैठे हैं, तो आपके लिए ऑल ओवर मॉडरेट सेंटर होगा ये, ठीक है। हार्ड सेंटर नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। ये सेंटर बहुत अच्छा, सिलेक्शन बहुत सही मिलता है 11SC गुवाहाटी से, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि मेडिकल सेंटर कहाँ है। तो 11SC जो है उसका जो मेडिकल सेंटर है वो तेज़पुर और छबुआ है, ठीक है। मेडिकल सेंटर जो है 11SC गुवाहाटी का 2 तेज़पुर और छबुआ है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि ऑल ओवर सिलेक्शन रेशियो कितना है। तो सिलेक्शन रेशियो यहाँ का यदि गुड बेटर बेस्ट में दिया जाए तो गुड से अच्छा यानी बेटर है, ठीक है। यहाँ का सिलेक्शन रेशियो बेटर है, बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन बेटर जरूर है। थोड़ा सा जीडी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑल ओवर फिजिकल यहाँ आसान है, जीडी थोड़ा सा मान के चलिए 1-2% आपको टिपिकल लग सकता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। ऑल ओवर सेंटर का रिव्यू अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सेंटर भी अच्छा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टाफ का जो बिहेवियर है, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आते हैं। वैसे एयरफोर्स के हर जगह के स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका 11SC का रिव्यू। तब आपको बता दें, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IF वॉरियर से जुड़ जाइए। और आपके पास कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग मेडिकल, फिजिकल फेज़ 2 या फिर नेक्स्ट इनटेक जो 02/2025 वाला है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको GD का भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। किसी भी तरह का गाइडेंस और हेल्प चाहिए तो IF वॉरियर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आके आप वहाँ अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था 11SC गुवाहाटी का फुल रिव्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।